डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कॉफ़ी, सरसों, धनिया, रागी, नींबू और मसूर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की हम शुरुआत करेंगे आज की सबसे पहले सुर्खियों के साथ। कॉफी की आवक रही ना के बराबर। पुलपल्ली मंडी में 25,900 रुपए पर हुए सौदे। घटत बढ़त के साथ सरसों का कारोबार। हलवद मंडी में टूटे तो फैजाबाद मंडी में चमके भाव। राजकोट मंडी में धनिया 6,600 रुपए पर बिका। कोटा मंडी में 7,000 रुपए पर हुई खरीद। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉफी के बारे में। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को मंडियों में कॉफी की आवक ना के बराबर देखने को मिली। आपको बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में कॉफी की उपज होती है। कॉफी के बाजार पर आइए कारोबारी आंकड़े कैसे रहे, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार को केरल की मंडियों में आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 23 मई को केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 25,700 रुपए। 24 मई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 25,900 रुपए पर। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अमेरिका, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इसमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में भी पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो कॉफी के कारोबारी आंकड़ों का असर क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार पर, आइए जानने के लिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार की तरफ। तो सीधा रुक करते हैं और जानते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार का क्या कुछ रहेगा। शिव श्रीवास्तव जी, कॉफी के आंकड़ों को नजर में रखते हुए कॉफी की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक कॉफी के उत्पादन की बात की जाए, भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर पे है। अगर उत्पादन की बात करें तो अपने देश में कर्नाटक कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पे है। निर्यात की बात करें तो हमने देखा है कि वर्ष 2023-24 में $1.28 बिलियन का कॉफी का निर्यात भारत से किया जा चुका है। वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजार में भी इन दिनों कॉफी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में कॉफ़ी का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या थोड़ा इंतजार करें, भाव में और कुछ बढ़ोतरी की गुंजाइश दिखाई दे रही है?
जिन किसानों के पास कॉफी का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से कॉफी की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास कॉफ़ी का स्टॉक है। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा भाव आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों के बारे में। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही, वहीं इसके भाव में उतार चढ़ाव दर्ज हुआ। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव भी रहे। सरसों के कारोबार पर एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलबद मंडी में सरसों के भाव में कमजोरी का रुख रहा। यहां 23 मई को इसका भाव रहा 5,450 रुपए, जो कि 24 मई को 25 रुपए टूटकर 5,425 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की राजकोट मंडी में सरसों के भाव में मजबूती रही। 23 मई को इसका भाव रहा 5,300 रुपए, जो कि 24 मई को 50 रुपए बढ़कर 5,350 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 23 और 24 मई को सरसों का भाव 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 24 मई को सरसों का भाव 5 रुपए की बढ़त के बाद 5,970 रुपए से 5,975 रुपए पर पहुंच गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 128,73,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 276,38,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने सरसों के देखे और देखा हमने कि एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई है, इनका असर बाजार पर क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? सरसों की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात करें, सरकारी खरीद चल रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो इस समय जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़े या इंतजार करें? कुछ भाव में बढ़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सरसों का स्टॉक है, अगर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो भाव में बढ़ने की गुंजाइश बताए रहे हैं हमारे बाजार के जानकार। इस हिसाब से अगर मंडियों का रुख करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि मूंग के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर मूंग के सौदे 8,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें, यहाँ पर 11,000 रुपये प्रति कुंटल पर मूंग के सौदे हुए हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें 9,300 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए हैं। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 6,200 रुपये प्रति कुंटल पर मूंग के सौदे हुए हैं। आपको बता दें कि मूंग के सभी सौदे मंडियों में मूंग की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही आप घर बैठे देश की किसी भी मंडी में किसी कृषि जिन्स के भाव की जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से हमारे भविष्य की फसलों को उगाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के चक्कर में उनको अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस समस्या को देखते हुए इन-एम एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया, जिसके जरिए आप घर बैठे देश की किसी भी मंडी में आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी फसल किस दाम पे बिकी है और आने वाले समय में फसलों की क्या मांग रहने वाली है। इन सारी जानकारी लेकर किसान भाई अगर मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही वक्त हुआ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे धनिये की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के हिस्से में बात करेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले धनिया पर नजर डाल लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक सामान्य रही। 24 मई को एक्मार्कनेट के अनुसार धनिया के भाव कुछ इस तरह से रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 6,600 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 11,000 रुपये पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 7,000 रुपये पर बिका। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन की बढ़त देखने को मिली है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखा कि धनिये की धमक पूरे विश्व में भारत की बढ़ रही है, और अगर बात करें इसकी मांग के निर्यात की, ये भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर? धनिया की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है पिछले दिनों धनिये के निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ घरेलू मांग में भी तेजी देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में और बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धनिया की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या फिर बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं? कैसी रणनीति बनाएं? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से विचार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास धनिया का स्टॉक है, वो इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती के चलते भाव में बढ़ोतरी की गुंजाइश बताई जा रही है, ऐसे संकेत हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि सोयाबीन के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की धोराजी मंडी से, जहां पर सोयाबीन के सौदे 3,955 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राज्य की दाहोद मंडी की ही बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन के सौदे 4,350 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4,095 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4,250 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर रहे। साथ ही बात कर लेते हैं कि सेब के सौदे किस प्रकार से हुए हैं देशभर की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो सेब के सौदे 12,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात की जाए 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 13,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 9,610 रुपये प्रति क्विंटल पर सेब के सौदे हुए हैं। आपको बता दें कि सेब के ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में
रागी की आवक ना के बराबर बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 5,000 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति कुंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति कुंटल तय कर दी गई है। शिव श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखा कि रागी की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और कारोबारी आंकड़ों पर नजर डाली। इन दोनों फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार भाव पर? रागी की बात करें तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक रागी की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास रागी का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या फिर बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। लगभग 1-1.5 महीने तक अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो अपना जो माल है वो संभाल कर रखें। आने वाले समय में इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास उचित भंडारण की व्यवस्था है वो इंतजार कर सकते हैं अथवा आप अपनी बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी ने साझा की है। इसके साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलें उगाते हैं, लेकिन मंडियों में पहुंचने के बाद उनको अपने फसल की उचित मूल्य नहीं मिल पाते। इसकी वजह यह है कि किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती कि मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं। इस समस्या का समाधान किसान भाई कर सकते हैं। आप ई-नैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई-नैम एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप घर बैठे देश भर की किसी भी मंडी का किसी भी कृषि जिन्स का भाव घर बैठे जान सकते हैं और अपनी फसल का उचित मूल्य ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे नींबू का हाल। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नींबू की। शनिवार को मंडियों में नींबू की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर नींबू के सौदे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की बनायू मंडी की बात करें तो नींबू यहाँ पर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल पर बिके। गर्मियों के मौसम में नींबू की कीमत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। गौरतलब है कि नींबू का भाव थोक बाजार में 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल किलोग्राम तक पहुंच गया है।
थोक बाजार से आम लोगों तक नींबू पहुंचने तक इसका भाव 300 से 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो जाता है। बता दें कि भारत में नींबू की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में की जाती है, जिसमें गुजरात का अहम स्थान है। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने नींबू के तमाम आंकड़े देखे, किसान भाइयों के लिए क्या सलाह होनी चाहिए कि उनके पास स्टॉक है, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्या बाजार का रुख रहने वाला है नींबू का? नींबू की बात करें तो नींबू की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक नींबू के उत्पादन की बात की जाए, भारत में विश्व का लगभग 17% नींबू का उत्पादन होता है। अगर राज्य की बात करें तो अपने देश में नींबू का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में नींबू की मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में नींबू की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो किसान भाई मांग में मजबूती पर नज़र बना के रखें, मंडियों पर नज़र बना के रखें और अपने उपज को अच्छे खासे भाव में बेचने के लिए ई-नैम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर भाव को जानकारी लेकर मंडियों में पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि केले के भाव देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत करेंगे हरियाणा की पानीपत मंडी से, जहां पर केले के सौदे 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं महाराष्ट्र की पुणे की बात करें तो यहां पर केले के सौदे 4000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में केले के सौदे 2900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में केले के सौदे 2870 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें ये सौदे केले के आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि भिंडी के सौदे किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर भिंडी के सौदे 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात करें तो यहां पर भी सौदे 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 1900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भिंडी 1710 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। यहां पर भी भिंडी की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ये सारे भाव तय किए गए हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि मंडियों की अगर हम बात करें तो शनिवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की जाए तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 24 मई को उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में मसूर का भाव रहा 6860 रुपये प्रति क्विंटल। यहीं की फैजाबाद मंडी की बात करें तो मसूर की खरीद 6710 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में मसूर की उपज 18,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। आइए सीधा रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, मसूर के आंकड़े क्या कुछ बयां कर रहे हैं, बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में? मसूर की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मसूर की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मसूर का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़े या इंतजार करें, भाव में कुछ बढ़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में तेजी से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, किसान भाइयों के पास जो मसूर का स्टॉक है वो इस प्रकार से मंडियों का रुख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंगन के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर बैंगन के जो सौदे रहे वो 4500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। बात करें राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की तो यहाँ पर सौदे 1100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर मंडी की तरफ, जहाँ पर सौदे 1250
50 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे रहे हैं बैंगन के। आपको बता दें ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार यानी शिव श्रीवास्तव जी की क्या सलाह है। शिव श्रीवास्तव जी, किस कृषि जिन्स को लेकर आप सलाह साझा करेंगे आज? आने वाले समय में कॉफी की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, वैश्विक बाजार में कीमतों में मजबूती और तीसरा, निर्यात मांग में बढ़ोतरी संभव। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए और एक्सपर्ट के तौर पर जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको हमेशा की तरह टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाएंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।